स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं दार्जिलिंग में मौजूद, बातचीत के लिए वो तमाम सारे लोग मौजूद जो यहाँ पे सिलसिला जोड़ रहे थे जी। लेकिन इस बार जी बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के बारे में लोगों ने कहा कि आपने वादे किए लेकिन सारे वादे तोड़ दिए। आपने जो वादे चुनाव से पहले किया था, मैडम एक मिनट, होल्ड ऑन, जो आपने वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए और इसलिए जो आक्रोश है वो आपके खिलाफ है और टीएमसी वो इस बात का फायदा उठा रही है। ने जो वादे किए 2019 में, आ रहे हैं, रुकिए जरा, होल्ड ऑन। हाँ जी, 2019 में हमने वादे किए, अभी 24 तक तो समय है हमारा पास। 24 तक यहाँ का पूरा मुद्दा हम सब कर देंगे, सब मुद्दा का सब समाधान हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। 12 बरस समय गया। बीजेपी इज इक्वल टू एनआरसी, बीजेपी इज इक्वल टू एनआरसी। एनआरसी जिस तरह असम में लगा के गोरखाओं को, जिस तरह 1 लाख से ज्यादा गोरखाओं को एनआरसी से बाहर किया, जिस तरह से उत्पीड़न कर रहे हैं, तो हम दार्जिलिंग में, तराई डुवर्स में गोरखाओं को कभी भी गोरखाओं को कभी भी बीजेपी को विरोध करेंगे। बीजेपी हटाओ, गोरखा को बचाओ। बस हो गया पॉलिटिक्स, हमको बीजेपी भी नहीं चाहिए, हमको टीएमसी भी नहीं चाहिए। ये बीजेपी टीएमसी यहाँ पे गोजामुमु 1 और 2 है, बोलते गोरखा है, गोरखा का सिर्फ रैपिंग पेपर है, अंदर से तो घास फूल है ना। यहाँ पे जो कमल के फूल बैठे हैं, देखिए 2 मिनट दीजिए मुझे, आप फिर समय ले लीजिए, ठीक है। हम लोगों को मारने वाले टीएमसी थे, तमाशा देखने वाले बीजेपी थे, मरने वाले हम थे। तो हम लोगों को तमाशा नहीं चाहिए, हम लोगों को पॉलिटिक्स भी नहीं चाहिए। एक एमएलए का केशव जी बड़े चुप हो गए, क्या बात है? हाँ जी केशव जी, आपने जो तमाशा बनाया वो देख रहा हूँ मैं। तो तमाशा बनाया तो उसमें सब जो आपने रायता फैलाया समेटिए ना। अब आप, हम काम करने वाले आदमी है, हमने आरकेबी यूनिवर्सिटी लाया है, हमने आरकेबी यूनिवर्सिटी लाया है, हमने आरकेबी रास्ता वास्ता बनाया है, हमने आरकेबी जनता के मास में बैठ के सेवा किया है, हम हार के भी बहुत कुछ काम किया है दार्जिलिंग के। हम दार्जिलिंग बनाने वाले आदमी है, किसको गाली करके वोट मांगने वाला आदमी नहीं है। जी मैं आ रहा जी। हमारा कहना है कि इन्होंने जैसे कहा कि हम घास फूल के साथ है, हमारा अपना कैंडिडेट है, हमारा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, हम टीएमसी के बैनर पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, हमारी अपनी बलबूते पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि एनआरसी जो एक बहुत ही डरावना चीज आ रही है, जो मानो कोरोना आ रहा है देश में, इसके लिए हमने अलायंस किया है। भारतवर्ष को आजाद 1947 में हो गया, आज इस इलेक्शन में सारे गोरखा नेता बंधक की पड़ गए, कोई कलकत्ता में, कोई दिल्ली में, लेकिन ये जगह नेताओं का नहीं है। हम बीजेपी को भी, टीएमसी को भी यही बताना चाहते हैं, आप लोग नेता को खरीद के देखो, लेकिन गोरखा गोरखा है। अपनी जी कैसे हैं? कहना तो हो दड़ा जी। मेरा क्वेश्चन यहाँ से 3 आदमी से, केशव पोखरेल, विनीता रोका और मनोज देवन एंड अंजलि शर्मा से। जी 3 लोगों से आपके सवाल है। एक मिनट, सवाल सुनिए जी। मैं पहले मनोज देवान से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बीजेपी से जी, बीजेपी से 2009 से 2019 तक बीजेपी पार्टी का मैनिफेस्टो सेम है। हाँ। वो मैनिफेस्टो में आज तक क्या क्या काम किया है वो एक बताइए। दूसरा क्वेश्चन है केशव पोखरेल और विनीता रोका से। दोनों का फ्यूचर में यहाँ से इलेक्शन जीत के दीदी को ही सीएम देखना चाहता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में दोनों पार्टी क्यों एक नहीं हो रहा है। और तीसरा क्वेश्चन अंजनी शर्मा से। अंजनी शर्मा पहले कालिम्पोंग से नॉमिनेटेड किया था, बाद में कालिम्पोंग छोड़ के दार्जिलिंग में आया क्यों? हाँ। देखिए मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि अगर एक मिनट सुनिए, अगर कोई व्यक्तिगत सवाल है और आप जवाब देना चाहते हैं तो आप फ्री हैं, लेकिन अगर आप नहीं जवाब देना चाहते हैं तो भी फ्री है, लेकिन बीजेपी को जवाब देना चाहिए। हाँ बोलिए। बीजेपी जवाब देगी। हाँ, जो बोला था कि जो क्या किया आपने, जो पहले बार जो आपने क्या किया जो आपको वोट दिया जाए? हम लोग ने बहुत किया, जो देश के लिए, जो गरीब जनता के लिए मोदी सरकार ने जो दिया है, अभी देश के लिए, जो जनता के लिए दिया है। अभी जो कोविड के टाइम में जो ये अवस्था बहुत खराब हुआ था, उस टाइम में नरेंद्र मोदी जी ने इस पहाड़ में भी चावल देके सबको अच्छा किया है, दवाई दिया, चावल दिया। गोरखाओं के लिए क्या किया वो बोलिए ना।
Gorkha, this election is Gorkha versus BJP. सांप्रदायिक दंगा फैला के रखी है बीजेपी जी जी बीजेपी कुछ नहीं किया जी जी नहीं किया आप लोग को 15 बार धोखा दिया नहीं मैं आया हाँ जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम एमडी अफसर हुसैन है, सिलीगुड़ी का रहने वाला हूँ मैं। हाँ। यहाँ टूरिस्ट पार्टी लेके आया हूँ। इतने ही बोलूंगा कि जो भी दीदी कर रही है अच्छा कर रही है, बीजेपी है ना आएगी ना आएगा। एक मिनट, जो दीदी है दीदी रहेगी, जिंदगी भर के लिए दार्जिलिंग में दीदी है। आया जी जी मैं पूछना चाहता हूँ दादू से पास। किससे पूछना चाहते हैं? एक मिनट भाई आप ही आ रहा हूँ नो जी टीएमसी बीजेपी दोनों के पास। टीएमसी और बीजेपी दोनों से पूछना चाह रहा हूँ। पूछना चाहता हूँ, एक दल बोल रहा है खेला होगा। हाँ। हम लोग तो खेला देखा। हाँ। और 10 साल खेला देखा और 1 साल परिवर्तन भी चाहते हैं, लेकिन वो सेंट्रल में 7 साल भी पावर में है। क्या परिवर्तन किया, क्या काम किया? एक तो बताइए। यहाँ पे आके बोलते हैं दीदी ऐसे नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। सिर्फ वो बताइए आप क्या किया, ये बताइए आप। ठीक है, वेरी गुड जी। मैं आ गया। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा केवल राज पोखरिल। केवल राज पोखरिल। जी आइए, आगे आइए जी। क्या कहना चाहते हैं? मेरा अभी तक हमने 2009 में जब अभी जी। बंगाल में असल परिवर्तन प्लीज जब पूरा बंगाल सीपीएम को वोट दे रहा था 2009 में, तभी हमने फर्स्ट टाइम कमल का फूल खिलाया था यहाँ से। हाँ। और एक ही इच्छा था कि हमें गोरखालैंड मिलेगा। और मोदी जी हमें सपना भी देकर चला गया। और 2016 में आके वो खुद हमारे 11 जात का नाम लेके अभी हम ट्राइबल कर देंगे बोले थे 2016 में। हाँ। 5 साल बीतने वाला है। अंजलि जी प्लीज। 5 साल बीतने वाला है। कल भी आए थे, वही सब वादे करके चले गए। और मैं एक प्रश्न में बीजेपी से फिर भी पूछना चाहता हूं। ये बोल रहे हैं कि असल परिवर्तन, मगर हम देख रहे हैं कि जो टीएमसी के जाके लीडर जो टीएमसी में स्कैम करके जाके बीजेपी में फिर उन्हें टिकट मिल रहा है। क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन है? क्या बीजेपी क्या वॉशिंग मशीन है? और सवाल इन्होंने ये पूछा कि आपने वादे बहुत बड़े बड़े किए थे और वो वादे सब आपने यहाँ पे सार्वजनिक किए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। वो सवाल मैंने आपसे पूछा। जी आपका नाम क्या है? आकृति डॉन। आकृति डॉन जी। आकृति कुछ पूछना चाहती हैं? आपका भी कुछ सवाल है? ये पूछना चाहती हूँ कि दार्जिलिंग के लिए किसने क्या किया है अभी तक? दार्जिलिंग के लिए किसने क्या किया, ये सवाल है आकृति का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गार्गी शर्मा। गार्गी, आपका सवाल? दादा मैं आ रहा हूँ, सो तो नहीं गए आप? आपसे कह रहा हूँ, सो तो नहीं गए? आ रहा हूँ। हाँ जी। आज तक दार्जिलिंग में क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं? तो वो तो जब मुझे मिले नहीं। वो तो कहा था 28 साल पहले आए थे, तो उन्होंने दार्जिलिंग 28 साल पहले देखा था। तो 28 साल पहले जो दार्जिलिंग दिख रहा था वैसे ही दिख रहा है। जी बाबूजी। आज के इस डिबेट में मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूँ। पहले से बीजेपी स्टेट मेंबर को प्रश्न करना चाहता हूँ। जब 2014 में किसान आंदोलन हो रहा था, राकेश टिकैत जो किसान आंदोलन का नेता था, उसके साथ में राजनाथ सिंह जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसने उस मंच साझा करके बोला था जब भी किसान आंदोलन होगा हम आपके साथ रहेंगे। अभी किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में। 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक पूरा किसान ने जाम करके रख दिया है। जब राजनाथ सिंह ने बोला था हम आएंगे, अभी 12 किलोमीटर वो क्यों नहीं जा सकता? हेलीकॉप्टर लाके मोदी 100 किलोमीटर जाके कैंपेनिंग कर सकता है, तो किसान के साथ तो क्यों नहीं जा सकता? अब दूसरी बात सुनिए। फॉरेन कंट्री को 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ ये एड्स देके जो बीजेपी ने किया है, जो अपना जनता भूखा मर रहा है, वो फॉरेन पे देश में 15,000 को, कंबोडिया को 25,000 करोड़ डोनेशन कर रहा है। ये क्या है? आ रहा हूँ केशव जी, आ रहा हूँ।